दोस्तों आज बॉलिंजर बैंड का कौन सा सेटअप बना था और क्या ट्रेड रहा आज का 22 जुलाई का। आप लोगों का प्रॉफिट हो रहा होगा जो मैंने दोनों स्ट्रेटजी बताया ना। ठीक है, आप लोगों को प्रॉफिट 100% हो रहा होगा। चलिए मैं आपको ये सेटअप बता देता हूँ यहाँ पर कहाँ पर बना था। इसके बाद आपको EMA SMA का सेटअप बताऊँगा, दोनों स्ट्रेटजी का आपको सेटअप बताऊँगा कौन सा आज बना था 22 जुलाई को और आपका ट्रेड कौन सा एक्टिवेट हुआ था। क्योंकि कुछ डाउट क्वेश्चन रह जाते हैं तो वो पूरा करता हूँ। यहाँ पर चार्ट को मैनेज करते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे 22 जून का, यहाँ 22 जुलाई का यहाँ पर चार्ट है। इस कैंडल में ओपन हुआ और मैंने वीडियो में जो जो बताया है आप लोग जाकर देखना। यहाँ पर मार्केट बॉलिंजर बैंड के ऊपर ओपन हुआ, ठीक है ना। ये बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड के यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आया और जब बॉलिंजर बैंड के बाहर होता है तो ये भी मैंने बताया था कि जब बॉलिंजर बैंड के बाहर होता है तो जो भी आपका जैसे ये ग्रीन कैंडल आएगा ना, 1 या 2 या 3 जितना भी आया उसका ग्रीन कैंडल का लो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, निफ्टी का। और ये स्ट्रेटजी निफ्टी में ही यूज करें तो ये आपका कितना कैंडल आया इसमें आप देखें तो 2 कैंडल आया 1 मिनट में, ठीक है ना। पहले रेड कैंडल आया, गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है और गैप अप ओपन मार्केट होकर, ठीक है, तो पहले क्या किया, जैसे कि ग्रीन कैंडल आया, पहले इसमें कंडीशन क्या है, बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद ग्रीन कैंडल जितना आए, 1 आया 2 आया 3 आए, उसका जैसे ग्रीन कैंडल का लो जैसे ही आपका लो निकलेगा आपका पुट का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा गैप अप मार्केट ओपन पर। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें कंडीशन बहुत सारी हैं और मैंने वीडियो में बहुत बताया भी है आप लोगों को, अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग ज़रूर बताएं। कंडीशन नंबर 1, बॉलिंजर बैंड के ऊपर मार्केट ओपन होना चाहिए बाहर, ठीक है। अब लाइन है उसके ऊपर, पहले मैं H लेवल को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको दूरी कर देता हूँ, अभी क्लियर दिख रहा होगा चार्ट। तो कंडीशन पहला क्या है कि आपका बॉलिंजर बैंड के अप जो लाइन है उसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। पहला जैसे कि जब स्टार्ट हो मार्केट तो आपका मार्केट ओपन हुआ, इसके बाद ग्रीन कैंडल दिखना है, ग्रीन कैंडल आपका 2 कैंडल है वो आपको दिख रहा है, ग्रीन कैंडल का लो आपको मार्क कर लेना है, ठीक है ना। जैसे ग्रीन कैंडल का लो मार्क किया और जैसे ही ग्रीन कैंडल का लो निकला इसी कैंडल में, ठीक है, तो आपका पुट में ट्रेड ले सकते हैं। और आप एक बात और बता देता हूँ, अगर आप क्लोजिंग का वेट करेंगे तो हो सकता है ये कैंडल जो है रेड कैंडल और बड़ा बन जाए, तो आप जिसमें आपका जैसे ही लो निकले ना ग्रीन कैंडल का, ठीक है, पर लेकिन ये बॉलिंजर बैंड कंडीशन ये भी है कि बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज होना चाहिए रेड कैंडल, ठीक है। तो या फिर आप क्लोजिंग पर लें तो अच्छा ही है, पर लेकिन ज़्यादा बड़ा बन गया तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसमें कंडीशन बहुत हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि जब बॉलिंजर बैंड के अंदर ही कैंडल बनने वाली है वो आपको टाइम फ्रेम से पता चल जाएगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 10 सेकंड रह गया या 7 सेकंड रह गया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो बॉलिंजर बैंड के अंदर है ये रेड कैंडल क्लोज होने वाली है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल का लो निकल गया तो पुट में आपने तुरंत एक्टिवेट किया और आप 2 से 5 मिनट में आपने ये प्रॉफिट किया जैसे, ठीक है। पर लेकिन इसका टारगेट मैंने क्या बोला, 1:1 का तो लेना ही है, तो 1:1 का यहाँ तक गया, 1:1 यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आप थोड़ा बहुत भी कैप्चर करोगे, और इसमें पुट का ट्रेड बनाने में एक चीज़ और है, पिछले दिन की मार्केट की जो क्लोजिंग है वहाँ तक का आप इजीली टारगेट रख सकते हैं कभी भी आप, या किसी का भी स्ट्रेटजी देख सकते हैं। ये चीज़ आगे चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे चलेंगे, यहाँ पर सेटअप बना क्या, नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सेटअप नहीं बना क्योंकि बॉलिंजर बैंड को ग्रीन कैंडल ने टच नहीं किया, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। जब ग्रीन कैंडल ने टच नहीं किया तो यहाँ पर कोई सेटअप एक्टिविटी नहीं होगा। जब बॉलिंजर बैंड नीचे से ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल को टच करना चाहिए, ये मैंने बोला। तो यहाँ पर एक्टिव नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर आपका शूटिंग स्टार बना है, ठीक है ना। और ये शूटिंग स्टार में शायद वॉल्यूम भी आया है, हाँ वॉल्यूम भी आया है, वो आप देख सकते हैं, ये वॉल्यूम भी आया है। पर लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये आपका मार्केट नीचे आया पर लेकिन नहीं लेना ट्रेड ना, इसमें मैं आपको क्लियरिटी बोलता हूँ क्यों नहीं लेना, क्योंकि जब तक बॉलिंजर बैंड, मैं जूम कर देता हूँ, जब तक बॉलिंजर बैंड के पास कैंडल ग्रीन कैंडल टच करे, थोड़ा रिजेक्शन आए, फिर कोई कैंडल बने रेड कैंडल या शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बने, वो परफेक्ट ट्रेड होगा।
तो यहाँ पर नहीं बना, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर ट्रेड बना। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। पहले इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन मैं पूरी बता देता हूँ। इसमें एक लोगों का कमेंट आ रहा होगा कि या ये तो कंडीशन बना था, यहाँ पर क्यों ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। तो मैं बता देता हूँ, इसमें ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ पर लेकिन ये ट्रेड लूज था, मतलब कमज़ोर ट्रेड था। उसका कारण बताता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ जो ग्रीन कैंडल बने वो अपर बैंड को टच करे, अपर बैंड को टच करके थोड़ा रिजेक्शन आना चाहिए। और मैंने आपको बताया भी है जो ग्रीन कैंडल बनता है। 1 मिनट में ग्रीन कैंडल बना देता हूँ, ठीक है। ग्रीन कैंडल आपको कैसे बनाना चाहिए, ये आपका ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये वीक निकलना चाहिए ग्रीन कैंडल को, जो अपर बैंड है उसको टच करके थोड़ा सा वीक निकलना चाहिए, ठीक है ना। आपका ऐसा कैंडल बन सकता है अपर बैंड को ये वीक निकले, या नीचे से थोड़ा बहुत हो तो चलेगा, मतलब ये ग्रीन कैंडल में ऊपर से थोड़ा बहुत रिजेक्शन आना चाहिए, ये अपर बैंड को टच करे तो ये परफेक्ट है, ओके। तो ऐसा हुआ क्या इसमें, देखें आप, ऐसा तो हुआ नहीं इसमें। ये कैंडल में फुल बॉडी के साथ एक हैमर टाइप का कैंडल बना, या S3 कैंडल बोलेंगे इसको, जो हर्ष भगत जी का कैंडल होता है, ठीक है। तो ये हैमर टाइप का है, तो ये नीचे से रिजेक्शन है, ऊपर से इसका फुल बॉडी बन गया। तो इसमें इसी ट्रेड में ये कमी रहेगी, बाकी का कोई कमी नहीं है इस ट्रेड में, क्योंकि इस ट्रेड में आपका ये देखें रेड कैंडल का वॉल्यूम पिछले कैंडल से बड़ा है, वॉल्यूम जो ग्रीन कैंडल से बड़ा है। तो ये ट्रेड सेटअप अच्छा था, बस इसमें कंडीशन मैंने जो बताया ना, ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर चलो नहीं बना, अब यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर कोई कंडीशन बना क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कंडीशन नहीं बना, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन नहीं बना क्योंकि यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्यों नहीं बना। ट्रेड तो यहाँ पर जैसे चाहती तो एक्सपर्ट लोग, अब मैं क्या बताऊँ इसमें, अगर मैं तो होता यहाँ पर ट्रेड लिया, जैसे ये टारगेट ले लिया यहाँ पर, उसका कारण मैं बताऊँगा, पर लेकिन आप लोगों को नहीं लेना, मिस्टेक कर दोगे। यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं बना मैं उसका कारण बताता हूँ। पहला, आपका जो ग्रीन कैंडल ने टच किया मार्केट में को, ठीक है, इसके बाद एक डोजी कैंडल बना रेड कैंडल, तो डोजी कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है, ये बात मैंने पहले ही बोला। फिर डोजी कैंडल के बाद मैं चलो फिर ग्रीन कैंडल बना, सेटअप बनने के लिए फिर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया और डोजी कैंडल। फिर इसके बाद जो रेड कैंडल आया उसका वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम भी अच्छा होगा, मैं चेक करा देता हूँ। ये वॉल्यूम, एक सेकंड, ये वॉल्यूम हो गया, ओके। ये वॉल्यूम अच्छा है, कैंडल का जो बॉडी है वो अच्छा है, क्यों है, ऊपर से रिजेक्शन है कैंडल में, ठीक है ना। यहाँ पर इस कैंडल में देखें तो ऊपर से रिजेक्शन है, नीचे फुल क्लोजिंग बॉडी के साथ उसने कैंडल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर ट्रेड कब, या फिर ग्रीन कैंडल जो है वो अपर बैंड को थोड़ा टच करता, या फिर रेड कैंडल अपर बैंड को टच करता, क्योंकि यहाँ पर पहले ऑलरेडी टच किया, यहाँ पर फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर टच किया, यहाँ से नीचे आया मार्केट, फिर अपर बैंड को थोड़ा टच करता। या फिर इस कंडीशन में ये भी होता, मैं और अच्छे से बताता हूँ। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर मार्केट इस तरह आया, ठीक है ना, यहाँ पर टच किया अपर बैंड को, नहीं बना सेटअप, मार्केट नीचे आया, फिर अपर बैंड के आसपास जाना चाहिए था, 19-20 का फ़र्क होता। जैसे 19-20 का फ़र्क का मतलब आपका अपर बैंड के थोड़ा सा बारीक सा यहाँ पर थोड़ा सा रह जाता कैंडल, फिर यहाँ से रेड कैंडल बनता, तो आप रिस्क ले सकते थे और आप अपना यहाँ से, जैसे कि यहाँ कहीं पर बनता ट्रेड, तो आप यहाँ से टारगेट ले सकते थे और आपका जो कैंडल का हाई का 2 पॉइंट बफरिंग ऐसा लगा सकते थे। तो ये ट्रेड आपका परफेक्ट था, इसमें ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। इसमें कमी क्या है, इसमें कमी ये है, बॉलिंजर बैंड को इतना फासला है, तो इतना फासला नहीं होना चाहिए बॉलिंजर बैंड का, 19-20 हो थोड़ा वो तो चलेगा, ठीक है। या फिर इसमें कोई ग्रीन कैंडल टच करता, अगर ग्रीन कैंडल ने टच भी नहीं किया तो ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बोलते हैं ना इसको, इसका बॉडी बड़ा है तो शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे, पर लेकिन इसमें अगर ये कैंडल जो रेड वाला भी टच करके अगर शूटिंग स्टार बन जाता था तो अच्छा परफेक्ट ट्रेड होता। मैं इतनी बारीकी से इसलिए बताता हूँ कि कोई भी यहाँ पर, चलो यहाँ पर कोई ट्रेड बना, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को नहीं टच किया, अपर बैंड बॉलिंजर बैंड को नहीं टच किया,
यहाँ पर टच किया, वो एकदम से टारगेट ही दे दिया। यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर उसने टच ही किया। और यहाँ पर देखो एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर वही बात आ गई ना, जो ग्रीन कैंडल है ना, ठीक है ना, तो वो ग्रीन कैंडल ने क्या किया, वो आपका बॉडी देखो ग्रीन कैंडल का, ऊपर से रिजेक्शन बहुत कम है ग्रीन कैंडल का, ठीक है ना। तो ऊपर से जब रिजेक्शन कम है तो इसमें अगर ट्रेड बनता भी, यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनता और वॉल्यूम भी अच्छा आता, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होता, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। पर लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें सीधा डायरेक्टली टारगेट दे दिया, ठीक है ना, यहाँ से सीधा कैंडल बना, ये यहाँ तक टारगेट ही दे दिया। जबकि मैंने आपको बताया है जो पिछला स्विंग होता है वो आपका टारगेट होता, और दूसरा कंडीशन क्या होता, जो लोअर बैंड का लाइन होता है ये आपका टारगेट होता है। लोअर बैंड का टारगेट और अपन पिछला स्विंग लेके टारगेट चलते हैं, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया, आप अच्छे से देख लोगे। अब यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, तो आपने क्या देखा, अभी ट्रेड आपका एक बना था ना, पिछले नहीं बना ना, यहाँ पर अभी ट्रेड ही नहीं बना। यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ा नई बताई है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये वाला जो मार्केट ओपन हुआ था, तो ये कंडीशन को ये इसी वीडियो में समझें, ठीक है। उस वीडियो में शायद ये कंडीशन अच्छे से नहीं बताया था, तो ये कंडीशन आप समझ सकते हैं। अभी एक भी ट्रेड नहीं हुआ आपका, ठीक है, ये आपका ट्रेड रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका एकदम से 1 मिनट का टाइम फ्रेम में डायरेक्ट टारगेट दे दिया, तो ये ट्रेड नहीं बना। इसके बाद क्या करेंगे, फिर मार्केट ऊपर आया, मार्केट यहाँ पर देखो क्या शूटिंग स्टार बना, रिजेक्शन हुआ, ठीक है। अभी देखो इसमें सब कुछ देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं चार्ट को, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सेटअप देखो इस जगह पर, ठीक है, मैं जूम करता हूँ, इसमें क्या ट्रेड एक्टिवेट हुआ, तो क्या फेल हुआ आप देखो। ये इसमें कैंडल में ये रिजेक्शन आया, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा ये आपका रेड कैंडल बना, इसका वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है। पर लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखेंगे तो इसका क्या बोलते हैं, बॉडी है वो शूटिंग स्टार जैसा बना है, पर लेकिन नीचे से थोड़ा वीक ज़्यादा निकला है। तो शूटिंग स्टार में बॉडी होता है ऐसा, बॉडी अगर ऐसा बनता है तो वो आपका वीक ऐसा नहीं निकलता। मान के चलो यहाँ पर आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया, ठीक है, मैं आपको इग्नोर नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया, ठीक है, ये लेकिन ये कैंडल को इग्नोर करना है, ये नीचे से वीक है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। पहला ट्रेड यही है आपका, पहला आज का, और ये आपका नीचे से बहुत वीक है, बॉडी के साथ जितना बॉडी है उससे ज़्यादा वीक निकला है, समझो आप इस बात को। जो शूटिंग स्टार है उसका बॉडी है उससे ज़्यादा नीचे वीक है, तो ये कंडीशन इसमें गलत है। पर लेकिन मान के चलो अगर किसी ने ट्रेड भी ले लिया तो यहाँ पर आपका ऐसे लग गया सेकंड, ये आपका मैंने क्या बोला था, कैंडल का हाई का बफरिंग 2 वॉट, ठीक है, तो 5-6 पॉइंट का ऐसे लग गया, कोई बात नहीं। पहला ट्रेड में आपका ऐसा लग गया, यहाँ पर फिर मार्केट आया, यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आपका वॉल्यूम नहीं था। फिर मार्केट चलो चलते हैं देखते हैं कहाँ पर बना, फिर अपर बैंड को मार्केट ने यहाँ पर टच किया, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था, ठीक है, और कैंडल डोजी था, नहीं बना। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर वॉल्यूम कम था, देखो अच्छे से कैंडल भी अच्छा नहीं था, वॉल्यूम भी यहाँ पर नहीं था। मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूँ क्यों नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ, ये सेटअप में पहला कंडीशन तो ये अच्छा हुआ कि ग्रीन कैंडल बना, थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन आया। दूसरा कंडीशन रेड कैंडल बना और इसका वॉल्यूम है बहुत कम है, ठीक है, तो ट्रेड नहीं बनेगा। और जो अच्छा कंडीशन बताऊं तो बॉडी जो बना है ना रेड कैंडल का, उसमें आप देखोगे दोनों तरफ से बराबर से वीक निकला हुआ है, तो ऐसी कैंडल पे आपका जो ट्रेड रहेगा वो परफेक्ट नहीं रहेगा। जितना बॉडी ऊपर से प्रेशर दिया है बॉडी ने, सॉरी सेलर ने, तो उतना यहाँ पर बायर का भी प्रेशर लगा है इस बॉडी में, ठीक है, तो बराबर से है, तो ये कैंडल परफेक्ट नहीं है। प्लस में इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो ये ट्रेड नहीं बना। अब ऊपर और चलते हैं, यहाँ पर क्या ट्रेड बना, क्या यहाँ पर वॉल्यूम आया, ठीक है, नीचे से ये ट्रेड नहीं बना, ठीक है, ये शॉर्टअप है, नहीं बना, क्योंकि यहाँ से इसमें इस कैंडल में क्या हुआ है, पहली कंडीशन ऊपर से यहाँ पर रिजेक्शन नहीं आया ग्रीन कैंडल में। दूसरा कंडीशन जो रेड कैंडल बना उसका वॉल्यूम आया, पर लेकिन
आप देखेंगे तो नीचे से ज़्यादा रिजेक्शन आई है यो, इसीलिए नीचे से ज़्यादा रिजेक्शन आई है, इसलिए ये टारगेट आपका बहुत छोटा मिला है 4-5 पॉइंट का। ठीक है, तो ये भी ट्रेड परफेक्ट नहीं बना। अभी ट्रेड यहाँ पर देखो, ये शूटिंग स्टार, ये बोलते शूटिंग स्टार, ये आपका ट्रेड यहाँ कहीं नहीं बना। ठीक है, इसमें नहीं बना कहीं। ठीक है, और ये आपका ट्रेड बना कहाँ पर, इस जगह पर बना। इस जगह पर फोकस करो और क्या पॉइंट मिला उसमें, मान के चलो वो ट्रेड में ऐसा लग गया था 5 पॉइंट का। ठीक है, ये ट्रेड में आपका 10 से 12 पॉइंट 15 पॉइंट का टारगेट मिला, पर लेकिन यहाँ पर ईजिली 10 से 12 पॉइंट का टारगेट बुक करते हैं आप लोग। पहला कंडीशन ग्रीन कैंडल बना, ओके, पहला कंडीशन ग्रीन कैंडल बना, रिजेक्शन भी आया। दूसरा कैंडल शूटिंग स्टार बना, नीचे फुल बॉडी के साथ क्लोजिंग दिया, नीचे कोई रिजेक्शन नहीं है। सेलर का जो प्रेशर है वो आपका ऊपर से है, तो ये कैंडल कभी नहीं छोड़ना, इसका वॉल्यूम आए चाहे ना आए। अब इसमें वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम कम है, तो मैंने क्या बोला था वीडियो में, शूटिंग स्टार का, ओनली शूटिंग स्टार का वॉल्यूम कम रहेगा और सेटअप आपका परफेक्ट बनेगा कैंडल का, और वॉल्यूम कम रहेगा तो आपको ट्रेड ले लेना है। मैंने ये जाकर देखो वीडियो में, तो यहाँ पर आपने ट्रेड बनाया, ये टारगेट मिला, और आप देखो 1:5 तक का टारगेट मिला। कैंडल का हाई के ऊपर ही ऐसे लगाया मैंने। ठीक है, अब इसमें टारगेट ये तो दे दिया, पर लेकिन इसमें टारगेट, परफेक्ट टारगेट क्या लेना है, इसमें टारगेट ये लेना इस कैंडल का, जो ये रनिंग कैंडल चलती रही रेड वाली, जो रेड वाली कैंडल रनिंग वाला जितना प्रॉफिट देगा वो आप मार्केट में, लाइव मार्केट में एकदम मार्केट ऑर्डर में बुक करोगे। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 120 पर पुट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 132 पर निकाला। ठीक है, चलती मार्केट में प्रॉफिट बुक हो गया, तो ये ट्रेड बना था, और बाकी का यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना इस स्ट्रेटजी का, बॉलिंजर बैंड का। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चेकअप भी किया है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेड इसलिए नहीं बना है क्योंकि बना है इसमें, मैंने क्या बोला था, इसमें ट्रेड बना है, पर लेकिन इस वाले कैंडल में बना है, उसका मैं लॉजिक कभी बताऊंगा। इसमें ये ट्रेड क्यों नहीं बना है मैं बता देता हूँ। इसमें जो वीक है ना कैंडल का, नीचे से ज़्यादा है, तो इसलिए ये कैंडल का वीक नहीं बना है, और कंडीशन सब फॉलो हो रहा है। बस नीचे से वीक नहीं लेना है, वो कमज़ोर ट्रेड होता है। इसके बाद ये ट्रेड बना था, ये कैंडल ने ये जवाब दे दिया था कि ये लोअर बैंड तक आराम से मार्केट जाएगा, लेकिन ये रिक्सी ट्रेड होता इस कैंडल में, क्योंकि इसने टच नहीं किया। तो ये कंफर्मेशन 2 जगह से मिला ना, इस वजह से इस ट्रेड ले लेते, पर लेकिन यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है ऐसा। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ से ट्रेड लेना है। तो ये ट्रेड आपका एक्टिवेट नहीं हुआ, आपका एक ट्रेड में ऐसे लगा और एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ। 5 पॉइंट का लॉस हुआ तो 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, वो आपके सामने लाइव दिखाया। और जबकि ये ट्रेड है, तो ये ट्रेड आप ले सकते थे, पर लेकिन इस जगह पर नहीं, इस वाले कैंडल पे वो कैसे लेंगे इसका कभी मैं बाद में लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ EMA और SMA जो स्ट्रेटजी के बारे में, चलो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप EMA SMA का जो स्ट्रेटजी वीडियो देखा था उसमें आप देख सकते हैं चारों EMA को क्रॉस करना चाहिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पर जूम करते हैं और जूम करके देखते हैं 22 जुलाई का यहाँ पर चार्ट ओपन हुआ। ठीक है, क्या किया 22 जुलाई ने, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ पर आया EMA पर, और ये आपका क्या लग रहा है, टच लग रहा है, और ये आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया, यही लग रहा ना। यहाँ पर नहीं हुआ, आप थोड़ा सा जूम करेंगे ना, मैंने क्या बोला था, चारों EMA और SMA को टच करना चाहिए कैंडल को, इसने नहीं किया ये कैंडल ने। तो जब ये टच करता तो वो थोड़ा सा नीचे आता, टच करके फिर ऊपर क्लोजिंग देता, उसका हाई निकलता, तो आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाता, तो टारगेट मिलता। तो आपका इसमें मतलब लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। कैंडल अच्छा था, सब चीज़ था, हाई भी निकला, पर लेकिन इसने इसको टच नहीं किया, तो यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर कहीं पर ट्रेड एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर हुआ नहीं, यहाँ पर चलो देखते हैं इस जगह पर, ये कैंडल में देखो यहाँ पर नहीं हुआ, इस कैंडल में देखें, इस वाला ग्रीन कैंडल है, नीचे से ऊपर अच्छा बॉडी क्लोजिंग दिया, इसका हाई भी निकला, ठीक है ना। तो पहला ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट हुआ और आपका SL लग गया। तो इसमें भी, इस स्ट्रेटजी में भी आपका पहला ट्रेड में SL लग गया, ठीक है।
इसके बाद आपका सेकंड ट्रेड कहाँ पर बना मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सेकंड ट्रेड बना, ये वाला सेकंड ट्रेड नीचे से बॉडी टच किया, आप देखें थोड़ा टच किया, कोई बात नहीं, यहाँ पर ट्रेड सेकंड भी टच हुआ। आज के दिन इस स्ट्रेटजी ने में यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हाई निकला और आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो यहीं से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन आया आपका मार्केट में। इस जगह आप पहले देखो, यहाँ पर अगर चाहती तो आप लोग कोस्ट टू कोस्ट निकल जाते, पर लेकिन आप लोग ये कोस्ट टू कोस्ट नहीं निकले तो इसको भी एसएल मानो। तो जब मैंने बोला था ये दोनों ट्रेड में एसएल लग जाएगा ना, ईएमए एसएम वाली स्ट्रेटजी में, तो आपको ट्रेड पूरे दिन नहीं करना है। अगर पहला ट्रेड अगर आपका एसएल लग जाता है तो दूसरा ट्रेड में आपको 1:2 या 1:1.5 का टारगेट लेना है। पहले वाले में अगर आपका 10 पॉइंट का लॉस हुआ मान के चलो, तो दूसरे वाले ट्रेड में आपको 12 से 15 पॉइंट का टारगेट लेना है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। जब दोनों ट्रेड आपका सक्सेस नहीं हुआ तो आपको पूरे दिन मार्केट में काम नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग सोचेंगे ये स्ट्रेटजी बना था, तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। ये तीसरा ट्रेड है, पर देखिए तीसरा ट्रेड लेना ही नहीं है, चाहे आपका प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बना तीसरा, ठीक है। मैंने बहुत चार्ट जूम किया, यहाँ पर आप देखोगे तो एसएमए को ये छूट रहा है, इस गैप है इसमें, ठीक है। तो आज का इतना ही, और आज एसएल लगा है इस स्ट्रेटजी में पूरे जुलाई मंथ में। और बॉलिंजर बैंड की जो स्ट्रेटजी है उसमें भी एसएल पहला लगा था 5 पॉइंट का, और सेकेंड ट्रेड में उसमें प्रॉफिट था। इसमें दोनों ट्रेड में जो एसएमए और ईएमए स्ट्रेटजी है, इसमें दोनों ट्रेड में आपका एसएल माना जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आप एडवांस बल से काम करोगे, यहाँ पर आपने तुरंत एंट्री लिया, 5-6 पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट दिखे, आप हमेशा कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगा लिया करोगे। कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगाने से रिस्क आपका 0% रह जाता है। तो ये आप सीख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जिन लोगों को पता नहीं है, जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं वो लोग आप मेरे वीडियो पर जाएं। ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, तो दोनों स्ट्रेटजी चेक करें और डेली प्रॉफिट करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कुछ क्वेश्चन पूछना है कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।